दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के एक इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। उसको आप सेविंग अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट नॉलेज भी कह सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आज हम बात क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोग में से बहुत सारे लोगों के पास में मल्टीपल सेविंग अकाउंट होता होगा, यानी कि एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो सकता है कि आप बार बार अपना जॉब चेंज करते हो, उसके वजह से आपको अलग अलग बैंक में एक नया सैलरी अकाउंट ओपन करना पड़ता हो, या तो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम चाहिए तो उसके वजह से भी आप अलग अलग जगह पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो किसी भी रीजन के वजह से अगर आपके पास में मल्टीपल सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट को मेंटेन करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सेविंग अकाउंट के अंदर मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपसे चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को ये भी ना पता हो कि ये मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस क्या होता है और इसका कैलकुलेशंस कैसे होता है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि अगर आप मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप चार्जेस देने से किस तरीके से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस क्या होता है और ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस एक मिनिमम अमाउंट है जो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है, और इसका कैलकुलेशन बैंक कैसे करती है, तो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर हर दिन का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उस क्लोजिंग बैलेंस को सिंपली बैंक उस महीने के अंदर कितना दिन है उससे कैलकुलेट कर देती है। तो वो मिनिमम अमाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हो, अरे कहना क्या चाहते हो, तो यहां पे मैं आपको इस चीज को सिंपली एग्जांपल से भी समझा देता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि अगस्त के महीने का हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि अगस्त के महीने में आपके सेविंग अकाउंट में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए थे। फिर यहाँ पे 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपके सेविंग अकाउंट में 15,000 रुपए थे, और 21 तारीख से लेकर 31 डेज तक, यानी कि जो अगस्त का एंडिंग डेट है उस दिन तक आपके सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपए थे। और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मिनिमम आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमने 3 अमाउंट लिया है, उस 3 अमाउंट को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं पूरे महीने का, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट जो आपका हर दिन का क्लोजिंग बैलेंस बनता है, अगर मैं हर दिन का आपका क्लोजिंग बैलेंस जोड़ूंगा तो आपका जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 डेज का, वो होगा 4,70,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका हर दिन का क्लोजिंग बैलेंस का जोड़ के। इसको सिंपली बैंक क्या करेगी, डिवाइड बाय 31 कर देगी। तो डिवाइड बाय 31 कर देंगे तो 15,165 या तो कुछ एक 15,161 के अराउंड में आपका एक मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस बनेगा। तो इस तरीके से बैंक आपका मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस को कैलकुलेट करती है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं समझा हो, तो इसको हम एक और अलग तरीके से समझेंगे एंड ये हम देखेंगे कि अगर आपका मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस कम होगा तो उस केसेस में क्या होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और वहां पे सर्च करना है एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेटर HDFC बैंक। उसके बाद यहाँ पे आपको HDFC बैंक का जो भी कैलसी है उसके लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद HDFC बैंक का जो कैलकुलेटर है वो आपका ओपन हो जाएगा, और हो सके तो उस कैलसी का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस कैलसी के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, उसके बाद सारा कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझसे पूछा गया कि आपके पास में कौन सा अकाउंट है, तो मेरे पास में रेगुलर सेविंग अकाउंट है। यहाँ पे बोला गया कि आपका एवरेज मंथली बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना पड़ता है, तो मेरे केस में मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे हर महीने 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आप कौन से महीने का एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली अगस्त महीने का एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट वन और मल्टीपल डेट्स, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास में जो अगस्त का महीना है वो कौन से तारीख में आपके पास में कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को मेरा जो अकाउंट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका बैलेंस मैं मान के चलूँ कि मेरे पास ये डेट तक हर दिन के एंड में 5 तारीख तक 10,000 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख को जो मेरा अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं मान के चलूँ कि सिर्फ 3,000 रुपये ही है। मेरे अकाउंट में भाई सिर्फ 3,000 रुपये थे, मिनिमम मुझे 10,000 मेंटेन करना था, लेकिन 6 से लेकर 10 तारीख तक मेरे अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपये ही थे। तो ये भी मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया एंड यहाँ पे 10 तारीख तक का पहला हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे अब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये बोल रहे कि आपका जो करंट एवरेज बैलेंस है ना वो अभी 6,500 रुपये का है। अब इसका कैलकुलेशंस कैसे हुआ, तो यहाँ पे सिंपली 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक का आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस था
1 तारीख को 10 था, फिर 10 था, फिर 10 था, ये सारा जोड़ देंगे 10 तारीख तक का, डिवाइड बाय कर देंगे 10, तो यहाँ पे जो एवरेज आपका मंथली बैलेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6500। तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि 11 तारीख से लेकर 31 डेज तक आपका अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको 11,067 रुपीज़ का मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कि भाई आपके अकाउंट में 11 तारीख को सिर्फ 5000 हो, 12 तारीख को 20,000 आ जाए, 13 तारीख को 50,000 आ जाए, फिर 14 तारीख को आपके अकाउंट में 1 लाख आ जाए या तो 5,000 ही आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पे बोला गया कि 11 तारीख से लेकर 31 डेज का आपका अकाउंट का जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस होगा वो कम से कम 11,667 रुपीज़ का होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो उस केसेस में चार्जेस कटेगा। यानी कि 11 तारीख से लेकर 31 डेज का आपका जो अमाउंट होगा उसको डिवाइड बाय सिंपली बैंक का कर देगा। 11 से 31 कितना होता है, 21 डेज होता है। तो 11 से 31 डेज तक आपके अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा रोज का उसको डिवाइड बाय बैंक कर देगा 21, एंड उसका जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है अगर वो 11,667 आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका फिर भी डाउट है तो मैं फिर भी आगे भी आपको बताता हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को और यहाँ पे 15 तारीख को मेरा जो सेविंग अकाउंट है ना उस सेविंग अकाउंट में मान के चल रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये है। ये डेट तक मेरे अकाउंट में मान के चलो मेरा 20,000 रुपये है। तो यहाँ पे बोला गया, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे बोला गया कि करंट एवरेज बैलेंस आपका कितना है, 11,000 रुपये का। यानी कि सिंपली इन्होंने क्या किया होगा, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो भी मेरे अकाउंट में बैलेंस था क्लोजिंग वाला सारे को जोड़ा होगा और डिवाइड बाय 15 कर दिया होगा। तो यहाँ पे मेरा एवरेज मंथली बैलेंस 11,000 का निकल के आ गया। तो यहाँ पे बोला गया कि अब जो आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो 9,063 रुपये का करना है। यानी कि इसके बाद मेरे अकाउंट में 9,063 रुपये भी रोज का रहेगा ना क्लोजिंग बैलेंस तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि किसी दिन मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसा हो, किसी दिन कम पैसा हो। तो मिनिमम बेसिकली एवरेज मंथली बैलेंस का मतलब ये होता है कि 1 तारीख से लेकर जो भी उस महीने में दिन है, 31 तारीख अगस्त में है तो अगस्त 31 तारीख तक आपके अकाउंट में रोज का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है डिवाइड बाय 31 कर देंगे। अगर वो 31 करने के बाद में अगर आपका जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस है अगर वो 10,000 रुपये है तो उससे ऊपर होगा तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा, लेकिन उससे कम होगा तो उस केसेस में चार्जेस कटेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कभी आपके बैलेंस में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस कम हो तो उसके बाद में आप अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसा मेंटेन करके आप उसको मैचअप कर सकते हैं, एवरेज को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।